दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, लीलाबा ने अनुपमा की टीम में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी है। शुरू में तो ऐसा लगा कि बा अपनी बहू का साथ देने आई है, लेकिन यहाँ तो कहानी ही पूरी तरह पलट गई। कंपटीशन में मॉडर्न डिशेस और नए तरीके चाहिए, पर लीलाबा अपने पुराने और जिद्दी तरीकों पर ही अड़ी हुई है। बा के इस पुराने स्टाइल और जिद की वजह से किचन में पूरा क्योस मच गया है। अनुपमा एक तरफ टाइम से लड़ रही है और दूसरी तरफ बा की गलतियों को छिपाने में लगी है। बा मदद करने आई थी, लेकिन असल में उन्होंने अनुपमा के सामने जीत का रास्ता और भी मुश्किल कर दिया है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। बा की गलतियों के बावजूद अनुपमा किसी तरह सिचुएशन संभाल लेती है, पर तभी शो में आता है वो इमोशनल टर्निंग पॉइंट, जिसने अनुपमा को अंदर तक तोड़ दिया। अनुपमा को अचानक गहराई से इस बात का एहसास होता है कि प्रेम के ऊपर श्रुति का कितना बड़ा कर्ज है। अनुपमा समझ जाती है कि अगर प्रेम ये कंपटीशन हार गया तो श्रुति उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगी, और इसका सबसे भयानक असर किसी और पर नहीं, बल्कि उसकी अपनी बेटी राही पर पड़ेगा। राही का पूरा भविष्य इस एक ट्रॉफी पर टिका हुआ है। एक माँ अपने बच्चों की खुशियों के आगे अपनी जीत कैसे देख सकती है? अपनी बेटी के भविष्य को दांव पर लगा देख अनुपमा एक बहुत बड़ा और दिल तोड़ने वाला फैसला लेती है। वो अच्छी तरह जानती है कि वो दिग्विजय के टोकन अमाउंट को चुकाने के लिए ये जीत चाहती थी, लेकिन राही के लिए वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुर्बान कर देती है। आखिरी वक्त पर अनुपमा जानबूझकर अपनी डिश खराब कर देती है। वो अपनी जीत खुद अपने हाथों से प्रेम की झोली में डाल देती है, ताकि प्रेम बच जाए और राही की जिंदगी कभी बर्बाद न हो। अब आता है इस एपिसोड का सबसे रुला देने वाला ट्विस्ट। प्रेम भले ही ट्रॉफी जीत गया हो, पर उसे भी समझ आ जाता है कि उसकी माँ यानी अनुपमा एक परफेक्ट शेफ होते हुए ऐसी बेसिक गलती कैसे कर सकती है। प्रेम सीधे अनुपमा के पास जाता है और पूछता है, मुझे पता है आपने जानबूझकर ये कंपटीशन हारा है, पर आखिर क्यों? तभी अनुपमा भारी आवाज में प्रेम से कहती है, बेटा, मेरी प्रॉब्लम से बड़ी तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं जानती हूँ कि श्रुति का कर्ज तुम्हारे ऊपर कितना भारी है। ये सुनते ही प्रेम, जो हमेशा एक सख्त मिजाज में रहता था, पूरी तरह टूट जाता है। वो बहुत इमोशनल हो जाता है और अपनी माँ अनुपमा को कसकर गले लगा लेता है। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब अनुपमा की इस हार की खबर शाह हाउस पहुंचेगी, तो वहां क्या भयानक तूफान मचेगा। तोशु और पाखी तो जैसे खुशी से पागल ही हो जाएंगे। उन्हें तो बस एक मौका चाहिए था अपनी माँ को नीचा दिखाने का और अपनी बेइज्जती का बदला लेने का। वो अनुपमा को ताने मारते हुए कहेंगे कि देखा, हमने तो पहले ही कहा था कि ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम सिर्फ घर के किचन तक ही सीमित रह सकती हो। लेकिन उन दोनों बेवकूफों को ये नहीं पता कि अनुपमा कंपटीशन हारी नहीं है, बल्कि उसने खुद अपनी मर्जी से हार को चुना है। उनका ये झूठा घमंड बहुत जल्द हवा होने वाला है, क्योंकि सच्चाई ज्यादा देर तक छुपने वाली नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरी सिचुएशन में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो राही की जिंदगी में आने वाला है। जब राही को धीरे धीरे ये समझ आने लगेगा कि उसकी माँ ने सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशियों के लिए, उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपना इतना बड़ा सपना तोड़ दिया, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। राही के दिल में अनुपमा के लिए जो भी कड़वाहट या गलतफहमी थी, वो इस एक सच के सामने आंसुओं में बह जाएगी। और दोस्तों, हम दिग्विजय को कैसे भूल सकते हैं? दिग्विजय इतने समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं कि वो अनुपमा की इस हार के पीछे छिपी उस महान माँ के दर्द को तुरंत पहचान लेंगे। वो अनुपमा को ताने मारने के बजाय इस मुश्किल वक्त में उसका सबसे बड़ा सहारा बनकर खड़े होंगे। प्रेम ये ट्रॉफी जीतकर श्रुति का वो भारी कर्ज तो चुका देगा, जिससे श्रुति की सारी घिनौनी चालें पूरी तरह से उल्टी पड़ जाएंगी। लेकिन क्या अनुपमा का ये महान बलिदान शाह परिवार की अंधी आंखें कभी खोल पाएगा? क्या दिग्विजय का वो टोकन अमाउंट अब अनुपमा कभी लौटा पाएगी, या दिग्विजय खुद उस कर्ज को हमेशा के लिए भूल जाने को कहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि सच्चाई सामने आने के बाद राही और प्रेम का रिश्ता अब कौन सा नया मोड़ लेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या अनुपमा ने प्रेम को जिताकर सही किया, या उसे अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए था? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, ड्रामा नेस्ट पर टेलीविजन की ऐसी ही मजेदार और धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा।